जय जय श्री कृष्ण प्यारे। आप लोगों को आज मैं भागवत रहस्य से एक दिल को छू लेने वाली छोटी सी कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ईश्वर जिस स्थिति में रखे ना, उसी में आनंद मानना चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज विठलनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वह श्री भगवत का उपकार मानते थे। वह कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं, सत्संग दिया है। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में एक भक्त तुकाराम जी दर्शन करने आए। तुकाराम जी की पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नी के लिए भी तुकाराम जी भागवत का उपकार मानते थे। वह कहते थे कि हे भगवान, यदि तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको भी भूल जाता। अतः मेरा तो कर्कशा पत्नी मिलने पर भी भला ही है, भला ही है। प्यारे, एकनाथ जी को अनुकूल पत्नी मिली तो उन्हें इसी में आनंद है, और तुकाराम जी को प्रतिकूल पत्नी मिली तो भी उन्हें आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति से संतोष है और भगवान का उपकार मानते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने भी आनंद ही माना और कहा, भलुम थयुम भागी जंजाल और सुखे भजी सम श्री गोपाल। अर्थात अच्छा हुआ कि कुटुंब का झंझट छूट गया। अब तो मैं बड़े सुख से निश्चिंत मन से श्री गोपाल का भजन कर सकूंगा। इस संत की पत्नी अनुकूला थी। इस संत की पत्नी अनुकूला थी और दूसरे की पत्नी प्यारे प्रतिकूला थी, और तीसरे की संसार को छोड़कर चली गई। फिर भी ये तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति से संतुष्ट हैं। सच्चा वैष्णव वही है ना प्यारे, जो कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का ही अनुभव करता है, परमात्मा की कृपा का ही अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है प्यारे। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु पुत्र सड़ा के लिए अनेक वासनाएं आती रहती हैं। इसलिए आप लोग एक बार पुनः आप लोग तुकाराम जी के विषय में विचार करिए। विठलनाथ जी के मंदिर पर ध्यान दीजिए। एकनाथ जी के विषय में विचार करिए। एकनाथ जी के विषय में विचार करिए और नरसिंह मेहता के भी विषय में विचार करिए। ये दिव्य संत हैं, ये ऐसे संत हैं जिन्हें प्रभु के दर्शन मिले हैं, दर्शन मिले हैं। जय जय श्री राधे।